वेलकम टू श्री क्लासेस। अब हम लोग देख रहे हैं सेट नंबर 5 को। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी लैंग्वेज। सरोवर का पर्यायवाची शब्द है, तो सरोवर का पर्यायवाची शब्द है तालाब। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मंतव्य, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी, यह सटीक लिखा हुआ है मंतव्य। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लंगोटी में फाग खेलना, तो लड़के का तैयार होना, काम खराब कर देना, दरिद्रता में आनंद लूटना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो बरसात के 4 महीना, तो इसको चातुमार्स बोला जाता है। कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आक्रमण करना। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपने डैश का उत्तर नहीं दिया, तो आपने पत्र का उत्तर नहीं दिया। और ये जो क्वेश्चन है हम लोग पिछले सेट में भी इसको डिस्कस किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जीतने की इच्छा, तो इसको बोला जाता है जिगीसा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो यहां संग्रहित लिखा हुआ है, तो संग्रहित सही है ऑप्शन सी में। निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। आंख दिखाना, तो गुस्सा प्रकट करना। दिए गए शब्द का विलोम सुने। अपमान, अपमान का हो जाएगा सम्मान। दिए गए शब्द का समानार्थी बताए। यमुना, तो यमुना का हो जाएगा, तो जैसे ये भागीरथी है, देव नदी है, इसको गंगा से डिनोट करते हैं, तो यमुना के लिए हम लोग ऑप्शन सी को सिलेक्ट करते हैं। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो आत्मोत्सर्ग। रात्रि का शुभ रूप, ऑप्शन नंबर बी। जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है, तो जिज्ञासा। हाथी का स्त्रीलिंग हथनी, ऑप्शन सी। त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, तो इसमें जो है द्विगु समास है। हिंदी में कुछ टॉपिक है, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, साथ ही पुस्तक, गद्य, पद्य के रचयिता। यह आप इसको याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, अर्थ वाली कहावत का मुहावरा है। सांप निकलने पर लकीर पीटना, पानी पीकर जाति पूछना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। दम में दम आने का अर्थ है शांति मिलना। वधु जो उत्सव शब्द होगा, तो जो हर्षु का मात्रा है वो दुर्गु का में बदल जाएगा, तो वधु उत्सव। यह भी क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में देखे थे। ठीक है, तो ऐसा हमको 2 क्वेश्चन मिला जो कि हम लोग पिछले सेट में डिस्कस किए थे। अब देखते हैं इंग्लिश। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन ऑफ द आइटम फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस। चूज द अल्टरनेटिव विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम एंड फ्रेज। तो स्टूडेंट मस्ट लर्न टू कीप देयर बिलोंगिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर। तो यहाँ एप्पल पाई ऑर्डर स्टूडेंट जो है वो क्या था, तो पहले से लर्न किया हुआ था कि उसको ऑर्डर क्या करना है। तो इसके लिए हम लोग प्रयुक्त कर देंगे ऑर्डर प्रिपरेशन ऑफ एप्पल पाई या इन परफेक्ट ऑर्डर। जब आप किसी चीज को लर्न करते हैं तो क्या की काम कीजिएगा, आप हमेशा परफेक्ट कीजिएगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इट टेक्स ए माउथ ऑफ संडेज टू चॉप ऑल द वुड। तो यहाँ बोला जाता है जिस प्रकार एक मंथ में जो रोल है संडे का, ठीक एक वीक में संडे का रोल है वो सप्ताह में एक बार आता है, तो यहाँ मंथ में एक बार आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, ये लॉन्ग टाइम को यह इंडिकेट कर रहा है।
लेट स्लीपिंग डॉग लाई, डॉग कैन राइज टेम्पर, डू नॉट एलो डॉग्स टू स्टैंड, प्रिवेंट डॉग मोबिलिटी, डू नॉट ब्रिंग अप ओल्ड कंट्रोवर्शियल इश्यू। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द one which can be substituted for the given words sentence, no easily pleasant by anything। ठीक है, no easily pleasant by anything, तो इसका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कठिनाई से संतुष्ट होने वाला, तो इसको बोला जाता है फेस्टिडियस। यह याद करना पड़ेगा, और इंग्लिश जो है वो वर्ड स्टॉक पर भी निर्भर करता है। जैसे मीडियन है, मीडियन है, तो इसका मतलब हो जाता है पहला या पहली बार। ठीक है, ठीक उसी बात प्रीकेरियस है, तो प्रीकेरियस का हो जाता है सगदिन। ठीक उसी तरह मेडिवियल है, तो ये मध्यकालीन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन, तो यहां पर हो जाएगा एक्ट। जैसे यहां पर 4 वर्ड है, इमिटेट, तो इमिटेट का अर्थ हो जाता है नकल करना, नकल करना। उसी तरह इम्पर्सोनेट है, तो इसका अर्थ हो जाता है वेश बदलना, वेश बदलना। ठीक है, और प्रिंटेड, प्रिंटेड का मतलब पता है क्या होता है, बहाना बनाना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वन हु थिंक्स ए स्पीक टू मच विथ हिमसेल्फ, मतलब खुद के विषय में सोचना और खुद के विषय में ही कुछ भी करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इगोइस्ट। ठीक है, अहंकारी। जैसे इम्पोस्टर है, तो इसका मतलब होता है छलिया। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट है, तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। इंतुष्टित है, तो इसका मतलब हो जाता है उत्साही। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। अब है यहां पर जैसे एम्पल, तो एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, तो इसका तो आसानी से मिल जाएगा। स्केयर है, सफिशिएंट है, तो ऑप्शन 20। ठीक है, स्केयर का मतलब विरल होता है। ठीक उसी तरह सिमिलर है, तो सिमिलर का अर्थ यहां पे हो जाता है समान। अब यहां पर 2 वर्ड है, एक है ए लाइक और दूसरा है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर, बट ए लाइक का मतलब होता है समान, तो हम लोग किसको चयन करेंगे, ए लाइक को। नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्ट, तो कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना, तो कन्वर्ट का मतलब बदलना होता है, तो इसका तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। तो चूंकि यह जो था साइनोनिम इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ विच वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एज द आंसर। जैसे गिटी है, रिवेलेंट है, प्रोएबल है, हिपोक्रेसी है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है GAIETY, तो इसका अर्थ होता है खुशी, हैप्पी। ठीक है, ग्लूमी, प्रीमियम, टेम्परेचर, मेसिव, यहाँ पर टेम्परेचर का जो है इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको लिखा जाएगा TEMPERATURE, टेम्परेचर मतलब तापमान। उसी तरह 32 नेक्स्ट देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, 11, इडेज, इफिशियंट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यह गलत लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखेंगे ELECTRON। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। दे डैश लाइक बिटर इनेमीज बट सून मेकअप, तो यहां पे हो जाएगा क्वारल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वाई नॉट गिव हिम ए फ्री हैंड डैश कंडक्ट
बिजनेस एट 4 इन 2, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे टू का। फ्री हैंड टू कंडक्ट हिज बिजनेस। थ्रो द हाउस बिलोंग टू माई फादर, द डैश बनियान ट्री was mine to magnificent. The judge had freed that young man because there was no dash against him। मतलब जज जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ बोला जा रहा है जज जो है उस यंग मैन को इसलिए फ्री कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला। There are many plants and animal that cannot dash is very cold और very हॉट प्लेसेस। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं या एनिमल हैं जो क्या करेंगे, ना ही ज़्यादा कोल्ड में और ना ही ज़्यादा हॉट प्लेस में सरवाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पर जैसे वार्म है तो वार्म का मतलब होता है गर्म, तो गर्म का हो जाएगा कूल ठंडा। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ प्रोडक्टिव। बरीन का मतलब हो जाता है यहाँ पे बंजर, तो उपजाऊ का क्या हो जाएगा बंजर। फीवेल का मतलब होता है कमजोर, तो इसका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट को, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसके सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो यह की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। नेक्स्ट, दांडी मार्च गुजरात में नमक की प्राप्ति स्थान तक लगभग डैश मील तक पैदल यात्रा की थी? तो यह किए थे 240 किलोमीटर की। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेखले की रचना किसने की थी? तो यह किए थे सत्यनार ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मुद्रा स्फूर्ति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। किस भारतीय नेता के जन्मदिन 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। यहाँ पे दो हैं, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनका 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, और दूसरा यह है। तो इनका जन्मदिन, मौलाना अब्दुल कलाम का जन्मदिन 11 नवंबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा जलमड्रू मध भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? तो यह करता है पाक जलमड्रू मध। अंग्रेजी में इसको पाल्क लिखा जाता है, जबकि उच्चारण पाक जलमड्रू मध होता है। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में डैश रियासतें थी? तो 565 रियासतें थे, और सभी रियासतों को स्वतंत्रता के बाद सभी रियासतों को एक करने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो वह है आगरा में। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों में वेद मतों का डैश हिस्सा प्राप्त करता है, और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन डी 6%। किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता विश्व 22 का खिताब जीता? तो यह करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो यह इंग्लैंड ने जीता। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया जम्मू और कश्मीर में।
ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ होता है? तो इस रिमांड के तहत पुलिस के इसका हो जाएगा, ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ है? तो अभियुक्त को एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना। नेक्स्ट देखते हैं हम, न्यायालय में लोक अभियोजक का पद संबंधित निम्न में से सही तथ्य की पहचान करे। तो इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह न्यायालय में पुलिस का पक्ष प्रस्तुत करता है। तो यहां हो जाएगा उपयुक्त, दोनों सही है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है? तो यह होता है बीटा कोशिकाओं से। एक उदासीन परमाणु बना होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों से। ठीक है। निम्न में से सजातीय युग्म हैं तो ऑप्शन सी HCHO व CH3CHO। निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? तो वोल्ट है, जूल बाय कूलाम भी है, न्यूटन बाय कूलाम है, बट न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर बाय कूलाम नहीं है। तो ऑप्शन डी। टर्नर सिंड्रोम वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो यह है 44A प्लस XO। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेसिक कंप्यूटर एंड साइंस को। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 1987 ईस्वी सन को। कुछ से रिलेटेड करके याद कीजिए तो यह आपके स्मरण में रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो यहां पर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1024 EB इक्वल टू 1 YB है, यह गलत है। शेष तीनों सही है। 1024 TB इक्वल टू 1 PB, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट और 1024 ZB इक्वल टू 1 YB। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्राप्तकर्ताओं के छोर पे एनक्रिप्टेड डेटा का डैश होना जरूरी है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सके। तो डिक्टेड। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रोजेक्टर। ये बारकोड रीडर, स्कैनर, माउस, यह सब इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? USB। रजिस्टर के आकार को डैश भी कहा जाता है। तो रजिस्टर के आकार को वर्ड साइज भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश कुंजी संयोजन प्रवेशन संकेतक के पीछे बाईं ओर शब्द हटा देता है। तो यहां पर हो जाता है CTRL प्लस बैक स्पेस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है। तो यह बाइनरी द्विधारी नंबर सिस्टम को समझ सकती है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था। क्या दोष था? तो उनका बड़ा आकार। मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है? तो 80 अक्षर और 24 लाइन समाई होती है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो हैं? तो यह होते हैं 4, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, ये 4 कर्सर होते हैं। नई क्रमिक कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की निर्धारित करना कहलाता है। तो यह कहलाता है मैक्रो। प्रेजेंटेशन स्लाइड के लिए टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज लेंथ होती है 96। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कट, कॉपी, पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? तो कट के लिए होता है CTRL प्लस X, कॉपी के लिए होता है CTRL प्लस C और पेस्ट के लिए होता है CTRL प्लस B। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिबगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है? तो यह किया जाता है त्रुटि को दूर करने के लिए। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट सेट
सेट नंबर 6 लेके मिलते हैं कल।